अब शुरू कर रहे हैं अपन वेक्टर अलजेब्रा। अगर एक वेक्टर ए बी में और एक वेक्टर बी सी ऐड करें तो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू सी। एक रूट तो ये दे दिया उन्हें ए बी प्लस बी सी, और एक रूट क्या जा सकते हैं अपन डायरेक्ट ए से सी। दैट इज द आंसर। तो सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू join the initial point to the terminal point, that is the sum of the vectors। जरूरी नहीं है दो रहना, ये देखो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता वो आंसर। ज़रूरी नहीं है कि थ्री रहना, थ्री के बजाय देखो यहाँ पर ए ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पूछे तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट लिख के छोड़ देना है, तो आंसर ओ डी। तो ये था मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स। 2 3 नहीं बल्कि n वेक्टर्स को ऐड करना है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करना, देखो ए कंटिन्यूस है, बी कंटिन्यूस है, सी कंटिन्यूस है, तो आंसर क्या लिख देना इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, तो आंसर ओ डी। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के याद रखना है, फिजिक्स में भी यूज होता 1। सेम रहे तो 1, डिफरेंट रहे तो क्या रहने दो, कुछ नहीं, 0, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता। तो सेम है तो 1 और डिफरेंट है तो 0। क्रॉस प्रोडक्ट में मामला ज़रा टेढ़ा है भाई, इसमें सेम रहे तो 0, मगर 0 कौन सा, 0 वेक्टर, सेम रहे तो 0 वेक्टर। यहाँ पर सिर्फ 0, नो वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, तो आंसर 0 वेक्टर। ऑप्शन में 0 भी देता, 0 वेक्टर भी देता, तो आंसर 0 वेक्टर। और अगर डिफरेंट रहे तो डॉट में 0 बोले, मगर क्रॉस में डिफरेंट रहे तो सर्कल ड्रा करके देखना, सर्कल पे क्लॉकवाइज में आई जे के लिखे रख लेना। अब देखना कि क्या ऑर्डर दिया उन्हें क्लॉकवाइज दिया क्या एंटी क्लॉकवाइज दिया, देखना आई जे क्लॉकवाइज दिख रहा, तो तीसरा वेक्टर आंसर। जे क्रॉस के तीसरा वेक्टर आंसर। के क्रॉस आई तीसरा वेक्टर आंसर। जे क्रॉस आई, अच्छी बात है, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज दिया तो नो डाउट तीसरा वेक्टर आंसर, मगर माइनस के साथ। एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस के साथ। आई क्रॉस के तीसरा वेक्टर मगर माइनस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस जे। उसी तरह के क्रॉस जे इज माइनस आई। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज मॉड बी कॉस थीटा, जबकि ए क्रॉस बी मॉड के साथ है। देखिए मॉड ए क्रॉस बी का फार्मूला मॉड बी साइन थीटा, तो ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा। अब ये जो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा लिखे, इसमें से कॉस थीटा रख लेके ये दोनों को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करे तो व्हाट इज कॉस थीटा, ए डॉट बी बाई मॉड बी। व्हाट इज साइन थीटा, ये दोनों को नीचे भेजे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, खाली ए क्रॉस बी नहीं, मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड बी। तो कॉस थीटा का फार्मूला ए डॉट बी बाई मॉड बी, साइन थीटा इज मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द वर्टिसेस ए बी सी आर गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला है हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। व्हाट आर टू साइड्स हियर, ए बी ए सी, सो हाफ ए बी क्रॉस ए सी। बी से दो साइड बी ए बी सी, सो वी कैन ऑल्सो पुट इट एज बी ए क्रॉस बी सी। सी से शुरू होने वाले दो साइड सी बी सी ए, कौन सा भी पहले लिखो कौन सा भी बाद में, मॉड में है सी ए क्रॉस सी बी। सो व्हाट इज एरिया, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, या फिर हाफ बी सी क्रॉस बी ए, या हाफ सी ए क्रॉस सी बी। इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स पता है तो व्हाट इज एरिया इज मॉड ए क्रॉस बी, क्योंकि अभी देखिए अपन ट्रायंगल का एरिया हाफ मॉड ए क्रॉस बी बोले, अगर दो साइड ए बी है तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी। ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, 2, तो 2 कैंसिल होके मॉड ए क्रॉस बी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ए क्रॉस बी। इफ डायगोनल्स आर गिवन d1 d2 then area of parallelogram is half d1 cross d2,
when sides given, mod A cross B, when diagonals given, half D1 cross D2 is the area of the parallelogram. A unit vector perpendicular to A and B, एक वेक्टर A जा रहा समझो, एक वेक्टर B जा रहा, अपने को चाहिए इन दोनों को परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर, A को भी परपेंडिकुलर और B को भी परपेंडिकुलर. To find this vector, formula is plus or minus. क्यों plus or minus? It can be in this direction or it can be in opposite direction. So plus minus दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पहले और फिर mod of A cross B कर देना. So formula plus minus A cross B by mod A cross B. Unit vector perpendicular to both A and B. Unit vector perpendicular to the plane ABC. अच्छा, एक प्लेन देकर पूछे व्हाट इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी, तो पहले दो वेक्टर ला लेना, ए बी ए सी. सेम बन गया देखो फिगर. तो कैसा लाए थे यहाँ ए क्रॉस बी, यहाँ ए क्रॉस बी के बजाय ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी और नीचे मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी. सो ए और बी को परपेंडिकुलर बोला तो ए क्रॉस बी बाई मॉड ए क्रॉस बी. प्लेन को परपेंडिकुलर बोला तो पहले दो वेक्टर लाना ए बी ए सी, उसके बाद उनका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, प्लस माइनस तो लिखना ही लिखना है. वॉल्यूम का फार्मूला पैरेलेलोपाइप के लिए जिसके एडजेस गिवन है, द एडजेस ऑफ द पैरेलेलोपाइप आर ए बी सी. व्हाट इज वॉल्यूम बोले तो बॉक्स ए बी सी लिखकर उसका मॉड लगाना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव रहता. ये वैल्यू निगेटिव भी आ सकती, तो इसलिए मॉड लगा के सेफेस्ट साइड में बता रहे. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर ए बी सी डी. व्हेन वर्टिसेस आर गिवन पहले साइड्स फाइंड करना, तीन साइड ए बी ए सी ए डी. जैसी ये साइड्स आ जाते फार्मूला 1/6 मॉड ए बी ए सी ए डी बॉक्स प्रोडक्ट. यहाँ क्या था 1/6 था, यहाँ पे नहीं, यहाँ 1/6 नहीं, यहाँ सीधा सीधा बॉक्स ए बी सी, लेकिन यहाँ 1/6 मॉड्यूलस, मॉड्यूलस तो लिखना पड़ता, वॉल्यूम है मॉड्यूलस बॉक्स ए बी ए सी ए डी. अब नहीं ए से ही शुरू करना क्या, बिल्कुल नहीं, आप बी ए बी सी बी डी लो या डी ए डी सी डी बी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलस में है. नेक्स्ट वन, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, जैसा कि अलजेब्रा में रहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ वेक्टर में मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर. So what is a plus b dot a minus b? Mod a square minus mod b square. A plus b whole square is mod a square. जब भी स्क्वायर लिखते ना भाई समझ जाना कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर कभी भी नहीं रहता भाई, मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर रहता. So what is a plus b whole square? Mod a square mod b square plus 2ab नहीं, a dot b. अलजेब्रा में क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. वेक्टर में mod a square plus mod b square plus 2a dot b. What is a minus b whole square? Mod a square plus mod b square minus 2a dot b. तो a b नहीं, a dot b. What is a plus b plus c whole square? Mod a square plus mod b square plus mod c square plus अब दो एक साथ बोलते जाना है, twice a dot b plus twice b dot c plus twice c dot a. या आप चाहे तो 2 कॉमन निकाल कर a dot b plus b dot c plus c dot a भी बोल सकते. तो व्हाट इज a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2a dot b. व्हाट इज a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab नहीं, mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर माइनस 2a dot b. अब एमसेट में ये सब बार बार ऊपर कैप लगा लेते मत बैठिए, वर्किंग थोड़ी बताने का है, टिक करना है खाली. जब आई लिखना है आई लिख के कैप लगा के, जे लिख के कैप लगा के, ए है तो वेक्टर की साइन लगा के, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, वो इंटरमीडिएट के लिए इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर सिर्फ आंसर टिक करने के लिए खाली आई जे के लिख के बस आगे बढ़ जाना है. तो ये है फार्मूला फॉर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. If A, B, C are mutually perpendicular vectors, mutually perpendicular vectors का मतलब A, B को perpendicular और C को, दोनों को perpendicular. B जो है A और C दोनों को perpendicular. C जो है A और B दोनों को perpendicular. यानी हर वेक्टर
दूसरे दोनों को परपेंडिकुलर, देन दे आर सेड टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो आपस में तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है बोल रहा, अपने को पूछ रहा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला जरा लिख के बताओ। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो अभी पढ़े अपन 19th फार्मूला, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो। बी डॉट सी नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, बी डॉट सी जीरो, वैसे सी डॉट ए भी जीरो। तो फार्मूला रिड्यूस होके इतना ही बच गया भाई, वो 2a डॉट बी, 2b डॉट सी, 2c डॉट ए सब जीरो हो गए। अब ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर नहीं दिए तो रूट लगा देंगे। तो व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? इट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। मगर ये फार्मूले की वैलिडिटी हमेशा के लिए नहीं है, ओनली इफ द वेक्टर्स आर व्हाट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वरना तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का तो बड़ा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए है। मगर यहाँ पर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन, इसलिए a डॉट बी डॉट सी डॉट ए सब गया। तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला इतना हो गया। और अगर स्क्वायर निकाल दिए तो व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी पूछे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑल। जब भी मुझे a डॉट बी इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन दिखी, मेरे को 3 आइडियाज आना। क्या है वो 3 आइडियाज? या तो इनो जीरो होना, तो इसलिए आंसर जीरो हो रहा होगा, या इनो जीरो होंगे इसीलिए तो आंसर जीरो हो रहा होगा, या फिर दोनों परपेंडिकुलर होंगे इसीलिए आंसर जीरो हो रहा होगा। तो a डॉट बी जीरो 3 वक्त बनता भाई, जब a जीरो रहा तो भी बनता, b जीरो रहा भी तो बनता, या फिर आपस में दोनों क्या रहना, परपेंडिकुलर। वैसे a क्रॉस b जीरो अगर दिया तो अपन समझ जाना, अच्छा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो क्यों होगा? या तो a जीरो होगा, जीरो वेक्टर, या तो b जीरो वेक्टर होगा, या फिर a और b आपस में पैरेलल होंगे, यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पैरेलल। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, वेक्टर्स आर पैरेलल। अच्छा, a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी देके पूछे व्हाट डू यू इंप्लाई फ्रॉम दिस, तो अब रख के दन ए उड़ा देना नहीं, वो भी हो सकती पॉसिबिलिटी, मगर इसके अलावा भी कई पॉसिबिलिटीज हो सकते, इसलिए आप ऐसा कैंसिल नहीं करना, बल्कि इसको उठाकर इधर लाना। पहले ये ला लिए, क्या कॉमन दिख रहा दोनों में? a डॉट निकाल दिए, b माइनस सी बचा। अब ये मुझे इसकी तरह दिख रहा, तो अभी क्या बोले थे अपन, a डॉट बी जीरो का मतलब या तो फर्स्ट जीरो या सेकंड जीरो, या फर्स्ट और सेकंड आपस में परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर क्या बोलेंगे, या तो फर्स्ट जीरो या तो सेकंड जीरो, या फिर a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, या तो a जीरो या b माइनस सी जीरो नहीं बोल के आप b इक्वल टू सी भी लिख सकते भाई। तो इधर a जीरो और b इक्वल टू सी, और a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, डॉट है इसलिए परपेंडिकुलर। यही सेम फोटो क्रॉस बना के दिया, तो ये दोनों तो सेम लिखना, खाली यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल कर देना है। तो a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c gives what? That gives the idea that if we bring this side, a cross will be common, we get b minus c inside the bracket, and the cross product zero implies either first one is zero or second one is zero, or both are what to each other? Parallel to each other. तो ये very very important type of question. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव का मतलब a डॉट b इज सेम एज b डॉट a, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। तो फिर क्या होते? a क्रॉस b होता भाई इक्वल, मगर b क्रॉस a के नहीं बल्कि माइनस ऑफ b क्रॉस a के इक्वल होता। कंडीशन फॉर a एंड b टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। a एंड b टू बी पैरेलल, पैरेलल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी जीरो। So dot product zero, vectors are perpendicular, cross product zero, vectors are parallel. Condition for vectors A, B, C to be coplanar. तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने के लिए कंडीशन बॉक्स प्रोडक्ट शुड बी जीरो। अगर बॉक्स प्रोडक्ट जीरो देन द वेक्टर्स आर कोप्लानार। चैप्टर बहुत आसान है,
फार्मूले बहुत सारे हैं, अब जो याद करा उसके लिए फ़ायदा है, समझो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन चाहिए जो ए में से पास हो रही और पैरेलल टू बी। फार्मूला है आर इक्वल टू ए प्लस टी बी, वेयर टी इज सम स्केलर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, फिर ये क्या था? पैरेलल टू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू 1 वेक्टर था। अब के दोनों भी पॉइंट्स दे रहा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। फार्मूला है आर इक्वल टू ए प्लस, एस बोलो टी बोलो कुछ भी एक कांस्टेंट लगा के, बी माइनस ए, आर इक्वल टू ए प्लस टी इंटू बी माइनस ए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी। पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी एंड सी, आर इक्वल टू ए प्लस एस बी प्लस टी सी। पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी एंड सी। नेक्स्ट फार्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट देकर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछे तो फार्मूला आर इक्वल टू ए प्लस एस इंटू बी माइनस ए प्लस टी इंटू सी माइनस ए। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, आर इक्वल टू ए प्लस एस इंटू बी माइनस ए प्लस टी इंटू सी माइनस ए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर टू बी, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू बी। फार्मूला आर डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी। तो जब भी एक प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू बी बोला, फार्मूला आर डॉट परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लिखना इज इक्वल टू ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिख देना। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस पूछे तो ये जो ए डॉट बी रहता ना उसको मॉड में लिख देना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव भी रहा तो पॉजिटिव बना रहे, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना। तो क्या है फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन? इट इज ए डॉट बी बाई मॉड बी। अब यहाँ 3 है समझो, तो ए डॉट बी की जगह 3 डाल देना, और यहाँ बी के बजाय कोई वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देना। इतना आसान रहता क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन बोलते ये साइड कौन बैठे हुए है वो फोटो उतार देना, और यहाँ जो वेक्टर रहता उसका मॉडल लिख देना, खत्म, उतना ही। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ये 3 बॉक्स प्रोडक्ट्स याद कर लेना। क्या क्या है? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। इसका अगर अपने को बॉक्स प्रोडक्ट चाहिए तो याद कर लीजिए। माइनस है तो इट इज 0, प्लस है तो इट इज 2 बॉक्स ए बी सी, और अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स लाए तो बॉक्स ए बी सी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए 0, 0 वेक्टर नहीं, सिर्फ 0 स्केलार। ये ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए वो बारे में सोचिए मत। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट पूछे तो ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी, और अगर बीच में इनो खुद क्रॉस दे दिए तो बॉक्स ए बी सी होल स्क्वायर इज द आंसर। अगर ऐसा पॉइंट दिए 1 2 3 तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते? i प्लस 2j प्लस 3k। इसको कैसा लिखते? 3i प्लस 3j माइनस k। इसको कैसे लिखते? नो i हियर, ओनली 2j प्लस k। इसको लिखने का तरीका i नो j माइनस 2k। इसको लिखने का तरीका ओनली माइनस 5k। अब 3 वेक्टर्स गिवन है, इनके मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड लाने का तरीका अंडर रूट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स। 9 प्लस 4 13 प्लस 1 रूट 14। बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अरे ये भी रूट 14 आया भाई। सी का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर, नो माइनस साइन, हाँ, 1 स्क्वायर रूट 11। तो समझ में आ गया मैग्नीट्यूड कैसे लाते हैं। अंडर रूट लिखना, इनके कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर देना। ए प्लस बी, अच्छा ऐड करो बर्रा, ऐड करो 3i प्लस 4j प्लस k, 3i प्लस 4j प्लस k। चलो b प्लस c, ये दो को ऐड करो, 5i जे कैंसिल प्लस 4k, 5i प्लस 4k। c प्लस ए 4i प्लस 2j माइनस k, 4i प्लस 2j माइनस k।
ये वेक्टर की साइन अब लगा लेते, बैठने की ज़रूरत नहीं, आईपी का थोड़ी एग्जाम हो रहा। बी माइनस ए बोल रहा भाई, ऐसे सब्ट्रैक्ट करो बोल रहा, आई -2j + 5k, तो बी माइनस ए आई -2j + 5k, आई -2j + 5k। नेक्स्ट बोल रहा C माइनस बी आई -2j - 2k, आई -2j - 2k। नेक्स्ट बोल रहा A + B + C, तीनों को ऐड करो बोल रहा भाई, 6i, फिर जे कट गया 3j और 4 - 2 2k। फिर बोला इसका मैग्नीट्यूड लाओ, 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर √49 7। अच्छा 2a + 3b लाओ बोल रहा, ओके, इस a को 2 से इंटू करे 2i + 6j - 4k हो गया। b को 3 से इंटू करा मैं 6i + 3j + 9k। अब दोनों को क्या करो, ऐड करे तो 8i + 9j + 5k। समझ में आया तरीका? 2a + 3b कैसे करना, a + b + c कैसे करना, मैग्नीट्यूड कैसे लाना, हाँ b - a कैसे करना, a + b कैसे करना, तमाम पॉसिबिलिटीज सीख गए अपन। क्लियर हो गई बात? अब देखो a दे रहा b दे रहा, क्या फाइंड करो, डॉट प्रोडक्ट बताओ, i को i से इंटू करना, j को j से इंटू करना, k को k से इंटू करना, i j k नहीं बोलना, खाली नंबर्स, 2 3 = 6 माइनस इंटू माइनस +2 -3, तो ये 8 में से 3 गए 5। तो डॉट प्रोडक्ट बोलते ही आई के कोएफिशिएंट को आई से इंटू, जे के कोएफिशिएंट को जे से इंटू, के कोएफिशिएंट को के से इंटू कर देना, ऐड करके लिख देना। क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो डिटर्मिनेंट तैयार करना, आई जे के लिखना, ए के कोएफिशिएंट कॉपी करना 2 - 1 3, बी के कोएफिशिएंट कॉपी करना 3 - 2 - 1, टॉप में प्लस माइनस प्लस लगा देना, आई का कोफैक्टर 1 + 6 7 लिख देना, जे का कोफैक्टर -2 -9 -11 और के का कोफैक्टर -4 + 3 -1, तो आंसर बना 7i + 11j और -k। अब इसका मैग्नीट्यूड बोला तो 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर 1 स्क्वायर 121 170 171। आया समझ में? क्या करें, डिटर्मिनेंट आई जे के लिखे, ए के कोएफिशिएंट क्वेश्चन में से कॉपी करे, बी के कोएफिशिएंट क्वेश्चन में से कॉपी करे, आई ब्रैकेट जे ब्रैकेट के ब्रैकेट तैयार करे, आई का कोफैक्टर 1 + 6 -6 का अपोजिट +6 7, जे को बंद करे -2 -9 -11, के को बंद करे -4 + 3 -1, उसके बाद मैग्नीट्यूड। ए और बी गिवन है, चलो फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट आई को आई से इंटू 3, जे को जे से इंटू 2, के को के से इंटू 4 9। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते डिटर्मिनेंट तैयार, आई जे के, ए के कोएफिशिएंट 3 1 -4, बी के कोएफिशिएंट 1 2 -1, टॉप में प्लस माइनस प्लस, आई इंटू जे इंटू के इंटू रेडी कर लिए, -1 + 8 7, -3 + 4 1, 6 - 1 5, तो आंसर 7i -j + 5k। मैग्नीट्यूड पूछे तो √7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर √75, 75 को 25 × 3 लिख सकते, तो 5√3 बना। अब के 3 वेक्टर दे रहे हैं भाई, ए बी सी, और अपने को पूछ रहे हैं व्हाट इज A डॉट B क्रॉस C या A क्रॉस B डॉट C या बॉक्स ABC, तीनों का एक ही मतलब होता है, ये बताना चाह रहे हैं। तो चाहे ऐसा दो क्वेश्चन, चाहे ऐसा दो, चाहे ऐसा दो, ऑल द 3 आर सेम, और इनके लाने के लिए डिटर्मिनेंट तैयार करना और खाली कोएफिशिएंट बोलना नो आई जे के, तो डिटर्मिनेंट में तैयार कर दिया और कोएफिशिएंट कॉपी कर दिया, यहाँ से 2 - 1 1, 4 - 3 -1, 1 2 -1। अब खोलने का तरीका तो प्लस माइनस प्लस लगा देना, 2 का कोफैक्टर 3 + 2 5, ये माइनस ऑफ माइनस मिलके +1 बना, 1 का कोफैक्टर -4 + 1 -3, और इसका 8 + 3 11, तो आंसर बना 10 - 3 + 11, और ये तो 10 - 3 + 11, 11 + 10 21 में से 3 गए 18। एक सिमिलर क्वेश्चन ए बी सी गिवन है, फाइंड बॉक्स ए बी सी बोलो, या A डॉट B क्रॉस C बोलो, या A क्रॉस B डॉट C, एक डॉट
एक क्रॉस, चाहे पहले क्रॉस रहो बाद में डॉट रहो, एक डॉट एक क्रॉस बोलो या बॉक्स ABC बोलो, एक ही बात। और लाने का तरीका डिटर्मिनेंट लिखना, नो आई जे के ओनली कोएफिशिएंट्स ऑफ ए, फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ बी और फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ सी का ख्याल रखना है, के नहीं है देखिए 3 2 0। अब ऊपर टॉप में प्लस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, 1 का कोफैक्टर 0 + 8 8, 3 का कोफैक्टर 0 + 12 12, 2 का कोफैक्टर 4 - 3 1, ये 8 हुआ, ये -36 हुआ, ये -2 हुआ, 8 - 38 8 - 38, तो आंसर -30। तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता, पॉजिटिव, उससे कोई लेना देना नहीं। मगर बॉक्स प्रोडक्ट जब भी बोलता तो आंसर विल बी ए स्केलर, नो आई जे के इन इट। तो बॉक्स प्रोडक्ट बोलने के 3 तरीके हैं, A डॉट B क्रॉस C, A क्रॉस B डॉट C, बॉक्स ABC। तो इस पेपर में क्या क्या सीखे देखो अपन, हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, आई के कोएफिशिएंट को आई से, जे को जे से, के को के से, नो आई जे के नंबर, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट, बॉक्स प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के लिखते, इसमें आई जे के लिखते नहीं, ए के कोएफिशिएंट बी और सी, बस इतने सीख जाइए, आधा चैप्टर तो हो गया समझिए। फिर आ गया भाई कोलिनियर। कोलिनियर बोलते 3/6 = 5/p = -4/q। फिर उसके बाद ये दो को कंपेयर कर लेना, p की वैल्यू 10, फिर ये दो को कंपेयर कर लेना, q की वैल्यू -8। फिर कोलिनियर, कोलिनियर बोलते -3/μ 4/8 λ/6, ये दो को कंपेयर कर लेना, μ = -6, ये और ये कंपेयर कर लेना, λ = 3। नेक्स्ट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4, पहले यूनिट वेक्टर लाना, 4 से इंटू करना। यूनिट वेक्टर लाने के लिए A क्रॉस B बाई मॉड A क्रॉस B, तो पहले मॉड A क्या बोल रहा है यूनिट, अच्छा A डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोला ही नहीं, इसके डायरेक्शन में बोल रहा, ठीक है। पहले इसका मैग्नीट्यूड तो लाओ, 5² 2² 1², ये √30 हो रहा जैसे दिख रहा मेरे को, है नहीं, √30। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स, 4 बाई √30 इंटू ए वेक्टर कॉपी कर दो, 5i - 2j + k। परपेंडिकुलर बोलता तो लाते थे क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये ऐड करना सीख रहे हैं भाई। हाँ, बी सेम है तो शुरू का और आखिरी का बोलना है, क्यू सेम है तो फर्स्ट और लास्ट बोल देना है, एम सेम है तो फर्स्ट और लास्ट बोल देना है, बी सी सेम है तो फर्स्ट और लास्ट बोल देना है, AD, PQ + QR + RS फर्स्ट और लास्ट बोल देना है, PS। हो गया आंसर। LM + MN + NL, MM सेम है, NN सेम है, तो आंसर LL। अरे LL क्या होता भाई, 0 होता। L से शुरू, L पर ख़त्म, जहाँ से शुरू करें वहीं वापस पलट के आ गए तो नल वेक्टर। OA + AB + BC + CD, OD आंसर। OA AB BC CD देके OD पूछ रहे हैं, OD इज व्हाट, OA + AB + BC + CD, पूरों को ऐड करना है। 4i फार्मूला लिखना, OA + AB + BC + CD, उसके बाद ऐड कर देना, -2i + 2i कट के 4i, और ये जे कट के 3j, और ये 2k कट के 5k, ये भी सेम है। फार्मूला आप लिख लो, आंसर बोल देंगे खाली 3 6 7i। 2j कट गया 2j, 2k कट गया 3k। फिर कोलिनियर बोलते 2/4 5/m 1/n, ये दो को कंपेयर करें तो m = 10, और ये कंपेयर करें तो n = 2। फिर कोलिनियर बोलते 3/9 2/m 4/n, 3 1s 3 3s 1/3, तो 1/3 2/m क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6, 4/n = 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12। ए दे दिए, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, 4 + 9 + 36 7 √49, ये √50 5√2, ये 36 40 और ये 81 121 का स्क्वायर रूट 11। ए और बी दे दिया, ऐड करो बराबर 5i + 3j + 6k, तो
दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बोल रहे हैं। आई प्लस 3j माइनस 4k, ये 5 से मल्टीप्लाई करो बोल रहे हैं। 15i प्लस 5j प्लस 5k, माइनस 2 से इंटू करो बोल रहे हैं। माइनस 6i माइनस 2j माइनस 2k, ये हो गया। ए और बी दे दिए, 3a माइनस बी बोल रहे हैं, इसको 3 से इंटू कर लिए और बी को तो कॉपी कर दिए खाली वैसी एज इट इज़। अब ये दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो 3i माइनस 7j माइनस 4k, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ए दे दिए, बी दे दिए, सी, तीनों को ऐड कर दो बोल रहे हैं। 6i, जे कट गया, 2j माइनस 3k। ए बी सी दे दिए, ए प्लस बी माइनस सी बोल रहे हैं, तो पहले तो ए प्लस बी ला लेंगे। 5i, जे कट के माइनस 7k माइनस 7k। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट, ए प्लस बी माइनस सी, 4i 0 प्लस 2, 2j माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10k। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोले तो मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, डिवाइड द वेक्टर बाई 7, सो 3i प्लस 6j माइनस 2k बाई 7, सो 1/7 बाहर निकाल के 3i प्लस 6j माइनस 2k। ए गिवन है, फिर वही सेम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, वेक्टर 2i माइनस 2j माइनस k बाई 3, तो 1/3 को बाहर कर दो, कॉपी कर दो, 2i माइनस 2j माइनस k। सब पे वेक्टर का सिंबल लगाना कंपलसरी रहता, मगर अब एमसेट में तो ज़रूरत नहीं, खाली आई जे के इनफ। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म्स इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एग्जाम में शो दैट तो नहीं देंगे, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल बोल के देंगे, तो अपन चेक करके देख रहे हैं। ये 3 5 2 दिख रहा, ये 2 माइनस 3 माइनस 5 है, ये माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 3 है। ये 3 वेक्टर्स है, ये हाँ वर्टिसेस नहीं है, वेक्टर्स फॉर्म्स इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तीनों के मैग्नीट्यूड साफ नज़र आ रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 9 प्लस 25 प्लस 16 और सॉरी 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 9, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। और एक पॉइंट ये चेक करना कि ये पूरों को ऐड करें तो सम 0 होना, क्योंकि देखो आप 3 साइड ए बी सी है, अगर ये ट्रायंगल बन रहा, मैं इक्विलैटरल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ट्रायंगल बन रहा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों को ऐड करें तो सम शुड बी 0, क्योंकि जहाँ से निकले थे अपन वहीं पहुँच गए वापस, तो सम 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड करें तो 0 हो रहा क्या, नहीं वो भी चेक कर लेना, हो रहा भाई। तो देयरफॉर तीनों साइड इक्वल भी है और सम भी 0 हो रहा, देयरफॉर द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। मैग्नीट्यूड्स मैंने करा, अब ओरल आप करके बता दिया। ये भी वही इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आपको साफ दिख रहा होगा, सम तो 0 हो रहा हर एक में, तो सम तो 0 है, और 7 3 4 7 3 4 7 3 4, तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। करने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली देखकर बोल देना है। इफ़ द वेक्टर्स दिस मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, व्हाट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा, डायरेक्शन कोसाइंस लाना है तो यूनिट वेक्टर लाओ, और आई जे के जो कोएफिशिएंट आते वही डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या कर रहा हूँ देखिए, मैं ये 2i प्लस 2j प्लस k का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, अब डिवाइड कर रहा हूँ, 2i प्लस 2j प्लस k को 3 से डिवाइड, और 3 को अलग कर दे रहा हूँ, 2/3 2/3 1/3, तो ये जो नंबर्स आए यही डायरेक्शन कोसाइंस है, 2/3 2/3 1/3। है समझ में। 2i प्लस 2j प्लस 2k एक के वेक्टर देकर पूछे व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस या व्हाट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो पहले मैग्नीट्यूड लाओ, डिवाइड करो, जो कोएफिशिएंट आते वही डायरेक्शन कोसाइंस। फिर डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या है भाई, 3i माइनस 6j प्लस 2k रूट ऑफ 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 49 7,
वेक्टर कॉपी करो, नीचे 7, अब 3/7 माइनस 6/7 और 2/7. सो कॉस अल्फा 3/7, कॉस बीटा माइनस 6/7, कॉस गामा 2/7. ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस. तो इस पेपर में इक्विलैटरल ट्राइंगल का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखे अपन. व्हेन साइड्स आर गिवन, हाउ टू नो द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. नंबर सेम रहना. देखिए 3/2, 3/2, 3/2, साइन कुछ भी रहने दो, ऑर्डर कुछ भी रहने दो, और ऐड करे तो सम जीरो होना भी कंपलसरी. देन वी कैन से द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. और ये डायरेक्शन कोसाइंस तो खैर ओरल बोल सकते थे अपन. इसका मैग्नीट्यूड √9 3 होता. हर एक के नीचे 3 3 3 डाले, 2/3, 2/3, 1/3. इसका मैग्नीट्यूड 7 होता तो 3/7 माइनस 6/7, 2/7. If sum of two unit vectors is a unit vector, then what is angle between them? Sum of two unit vector is a unit vector का एक फार्मूला ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं अपन. मॉड ए 1 है, मॉड बी 1 है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है 2 cos θ/2. यह है फार्मूला. और ए माइनस बी का 2 sin θ/2. लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा हूँ ने सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी जगह 1 डाल देता हूँ. 1 इक्वल टू 2 cos θ/2. 2 को नीचे भेज देता हूँ. सो cos θ/2 इक्वल टू 1/2. cos की वैल्यू 1/2 होती 60 डिग्रीज पर, तो θ/2 60 हुआ भाई, तो θ कितना हुआ 120. तो मेन है ये, याद रहा तो गेम खत्म. If difference of two unit vector is also a unit vector, what is the angle between them? तो अब क्या बोल रहा, a तो 1 है ही है, b भी 1 है, और साथ ही साथ a माइनस b भी 1 है बोल रहा. कहाँ बोल रहा a माइनस b? डिफरेंस. मगर a माइनस b का फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए. जब भी दो यूनिट वेक्टर होते उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2 sin θ/2. लेकिन ये क्वेश्चन में 1 गिवन, तो 2 sin θ/2 इक्वल टू 1. 2 नीचे आया तो sin θ/2 इक्वल टू 1/2. अब साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्रीज पर, तो θ/2 30, तो θ 60 डिग्रीज. अब क्या बोल रहे हैं सुनिए. इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. अरे ये तो फिर यहाँ का वही सेम हो गया क्या? हाँ वही सेम दिख रहा. देन अच्छा एंगल ने पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस. ओके, मॉड ए 1, मॉड बी 1, मॉड ऑफ ए प्लस बी 1, और अपने से पूछ रहे हैं व्हाट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी. तो कई तरीके करने के. आप चाहे तो पहले एंगल लाओ, वो एंगल ला के फिर इसके फार्मूले में वो एंगल डाल दो. सबसे बेस्ट तरीका इस प्रॉब्लम के लिए मुझे ये दिखता, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला. ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इसमें अपने को ये पता है 1 का स्क्वायर 1, ये नहीं पता, ये तो फाइंड करना है. फिर 2 ब्रैकेट, ये दोनों भी 1 1 है. 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4, 1 को उधर भेज दिया मैं. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 3. सो व्हाट इज ए माइनस बी पूछा हमने, तो आंसर a माइनस बी इक्वल टू √3. नो प्लस माइनस, मॉड्यूलस है. तो अगर सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर है तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा √3. ए वेक्टर दे दिए, बी वेक्टर दे दिए, और बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर आता है उसका नाम सी है बोल रहे हैं. और अपने से पूछ रहे हैं मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी का आंसर बोलो. बहुत आसान क्वेश्चन. मॉड ए तो साफ नजर आ रहा, √3² + 5² √34. मॉड बी भी साफ नजर आ रहा, √6² + 3² √45. 36 + 9 45. अब मॉड सी लाने के लिए पहले मॉड ए क्रॉस बी लाना पड़ेगा. तो लेट्स फाइंड ए क्रॉस बी फर्स्ट. ए क्रॉस बी बोलते आई जे के, कोएफिशिएंट 3 - 5 लो बाई 0, फिर 6 3, क्या आसान हो गया है तो 0. इधर से एक्सपेंड कर लेंगे, या आप चाहे तो इधर से करो, मर्जी आपकी. प्लस माइनस प्लस, खाली के का कोफैक्टर लिखना है, बाकी सब तो 0 है. के का कोफैक्टर 9 + 30, 9 + 30, 39 के मिला भाई. अब इसका मैग्नीट्यूड लाओ बर रहा, क्योंकि इसका नाम सी है बोला उन्हें. ए क्रॉस बी का नया नाम
सी, तो मॉड सी इज रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर, रूट स्क्वायर कट के 39. So what is A is to B is to C? Mod A is to mod B is to mod C is equal to root 34 is to root 45 is to 39. रूट 39 नहीं, ऑप्शन में रूट 39 भी है, तो करेक्ट आंसर रूट 34 is to root 45 is to only 39. If A, B are two unit vectors, इतना पढ़ते ही मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ भाई. mod A1 mod B1 एंड mod A प्लस B भी दे दिए भाई. ये तो बिल्कुल आसान होते जा रहा भाई. इतनी सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए तो बचता क्या बोलो. इफ C इक्वल टू दिस mod C, जब भी मैग्नीट्यूड पूछते ना स्क्वायर कर देना, क्योंकि अब इसको लेके क्या करेंगे. अगर यहाँ कुछ मॉड रहा तो अपन फिर ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते, और मॉड पिक्चर में कब आता है, स्क्वायरिंग में आता, इसलिए स्क्वायरिंग करते C ने लिखना है, बल्कि mod C स्क्वायर लिखना है. ये मुझे A, ये मुझे B, ये मुझे C दिख रहा. व्हाट इज A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, याद आया, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, स्क्वायर लगा दूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस 2 B डॉट C प्लस 2 C डॉट A. याद आया ना भाई फार्मूला. चलो, A स्क्वायर की जगह तो A स्क्वायर ही है, B स्क्वायर की जगह 2B का स्क्वायर है, और C स्क्वायर की जगह 3A क्रॉस B का स्क्वायर है, 3A क्रॉस B का स्क्वायर है, और उसका 2AB का मतलब A डॉट 2B, फिर 2BC मतलब 2B डॉट 3A क्रॉस B, और 2CA मतलब 3A क्रॉस B डॉट A. तो ये खाली फार्मूला यूज किया मैं, इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका प्लस 2A डॉट B 2. इसको देख के मुझे आइडिया आ रहा कि इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो mod A mod B साइन टीटा आएगा, और टीटा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पहले टीटा के लिए फिक्रमंद हो गया. ये सब छोड़ दिया, ये सब बाद में देखेंगे, पहले टीटा तो लाओ, बल्कि वापस गया इसके पास जाके इसको बोला स्क्वायरिंग बोलते A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B, और रूट 3 बिकम 3. ये A स्क्वायर इज 1, B स्क्वायर इज 1, A एंड B आर 1 प्लस 1 2 को उधर शिफ्ट कर दिए. 2A डॉट B का डेफिनेशन mod A mod B cos टीटा, और इधर 1 है, 2 को नीचे भेजे, ये दोनों 1 तो cos टीटा 1/2 तो टीटा 60 डिग्रीज. अम्मा आ गया भाई टीटा. तो टीटा जो नहीं था तो अपन ज़रा फिक्रमंद हो गए थे, तो अब टीटा आ चुका है अपने पास. ठीक है, अब क्या करेंगे, टीटा आने के बाद वापस आ जाएंगे अपनी असली हालत पे. A स्क्वायर की जगह डालेंगे 1, ये 2 का स्क्वायर 4, B स्क्वायर की जगह डालेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर डालेंगे 9. अब A क्रॉस B का डेफिनेशन mod A mod B साइन टीटा की जगह 60, लेकिन होल स्क्वायर, 3 को तो स्क्वायर कर दिया 9. चलो आगे, 2 इंटू 2 4, A डॉट B का डेफिनेशन mod A mod B cos टीटा इज cos π/3. अब मैं इसको देखा भाई गौर से, मेरे को एक पॉइंट याद आया. अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो मुझे मालूम है कि ये जो रहता A क्रॉस B वेक्टर, उन्हें रहता A को भी परपेंडिकुलर, B को भी परपेंडिकुलर. तो A क्रॉस B इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. अगर A क्रॉस B A और B दोनों को परपेंडिकुलर है, तो A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट A के साथ, A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट B के साथ, दोनों जीरो होना जरूरी, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता, बल्कि अपने को पहले से पता है. A क्रॉस B A को परपेंडिकुलर, तो A क्रॉस B डॉट A जीरो, A क्रॉस B B को परपेंडिकुलर, A क्रॉस B डॉट B जीरो. तो कौन कौन चले गए भाई, A क्रॉस B डॉट A जीरो, A क्रॉस B डॉट B जीरो, ये गए दोनों 0 0 बन गए. और कुछ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, पूरे लिख लिए अपन, यस पूरे लिख लिए. चलो वैल्यूज 1 + 4 5, यस 5, 9, यस 9, mod A1 mod B1 मारो गली साइन 60 √3/2 का स्क्वायर
√3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस ये 4, यस 4, mod A1 mod B1 cos 60 1/2, 2 times cancel, so 5 plus ये 9 3 27/4, 27/4 प्लस ये कट के यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 + 5 7, 7 4 28, 28 + 27, 28 + 27 55, तो 55/4 mod C स्क्वायर है ये, तो व्हाट इज mod C? √55/2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 mod C, आंसर देखो 2 mod C पूछो, तो 2 mod C = √55। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस एमसेट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस कीजिए। ये दे दिए A डॉट B पर 10 + 6 + 3 19, 15 प्लस 0 + 20 + 0 20, आई नहीं है, देखिए 0 जे को जे से इंटू के नहीं है 0, तो 6 - 12 - 6 - 20 - 26, 24 24 - 24 अरे 0, जब भी डॉट प्रोडक्ट 0, ए परपेंडिकुलर टू बी, 12 - 12 + 0 0, 0 मीन्स ए परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, उन्होंने खुद बोल दिया भैया, ऐलान हो गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, लैम्बडा बताओ, तो 6 + 5 लैम्बडा + 24 = 0, 30, सो 5 लैम्बडा = -30, -30, तो 5 से कट करे तो लैम्बडा = -6, फिर से परपेंडिकुलर, सो इट इज 2p -12 + p = 0, सो 3p = 12, 3p 12, तो p 4, p = 4, फिर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल बोलो, परपेंडिकुलर एक ही बात, 12 + 12 + 3m, 12 + 12 24, 24 + 3m = 0, so 3m = -24, m = -8। 3 वेक्टर गिवन है, t फाइंड करना है, ढूंढो मत इसमें t, इसमें t नहीं है, फाइंड t, यहाँ दे रहा a + tb परपेंडिकुलर टू c, a + tb परपेंडिकुलर टू c, a + tb परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट = 0, अब ब्रैकेट खोल रहे हैं, a डॉट c + t b डॉट c = 0, a डॉट c + t b डॉट c = 0, a डॉट c 10 - 3 + 1, 10 - 3 + 1, और b डॉट c 15 + 2 + 4, 15 + 2 + 4, ये 8 हो रहा, 8 नहीं हो रहा, 8 ही करेक्ट है, और ये 6 21, 8 + t × 21 = 0, तो 8 को उधर भेज दिए, 21 को नीचे भेजे, तो t = -8/21। फिर से 3 वेक्टर गिवन, a + tb परपेंडिकुलर टू c, जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0, ब्रैकेट खोलने का तरीका, a डॉट c + t b डॉट c, a डॉट c 15 - 4 + 1, 15 - 4 + 1, ओके, b डॉट c 10 + 6 - 4, 10 + 6 - 4 = 0, ये 16 में से 4 गया 12 प्लस t ब्रैकेट, अरे ये भी 12 है, बड़ी खुशी की बात है, so 12t = -12, 12 cancel, so answer t = -1। If mod A = 3, mod B = 4, mod C = 5, and it is A, B, C are mutually perpendicular vectors, what is the magnitude of A + B + C बोल रहा। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोला तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता भाई, 0, A + B + C होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, इसमें ये वाला पार्ट 0, तो बच गया कौन, A² 3², B² 4², C² 5², टेकिंग स्क्वायर रूट, इट इज √50, √50 का स्क्वायर रूट 5√2, तो आंसर 5√2। If angle between the vectors AB is 90, then dot product will be 0. अच्छा,
लेस देन 90, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव। और अगर ग्रेटर देन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव हो जाता है, इसलिए ए डॉट बी विल बी निगेटिव। तो 90 डिग्रीज 0, लेस देन 90 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 निगेटिव, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 90 लेस देन 0, ग्रेटर देन 90 लेस देन 0। उल्टा है देखो, लेस तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर लेस देन 0। ये कंफ्यूज मत होइए। अब क्या बोल रहा है देखो, दोनों परपेंडिकुलर बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0, 6 माइनस 12 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो 2 लैम्डा माइनस 6, so lambda minus 3. Angle between them less than 90 बोलते डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, लेस ग्रेटर। अब 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 5 15 लैम्डा प्लस 28 ग्रेटर देन 0, 2 इंटू 28 56 के फैक्टर 7 and 8, 2 लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा 7 लैम्डा 28 ग्रेटर देन 0, 2 लैम्डा कॉमन, लैम्डा प्लस 4, 7 कॉमन, लैम्डा प्लस 4। तो फिर कॉमन क्या है देखो, लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 7, लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 7 फैक्टर्स बन गए, लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 7। और ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना, आप सुनिए कहानी। इसको 0 बनाओ -4 पे, इसको 0 बनाओ -7/2। कौन छोटा है? -4 छोटा है, -7/2 यहाँ पर आता। और ये प्लस से शुरू करना, यहाँ माइनस लिखना, यहाँ प्लस। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस या माइनस, प्लस बोले तो ये -7/2 से इन्फिनिटी, और इधर -इन्फिनिटी से लेके -4 तक। तो आंसर लैम्डा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 तक, फिर यूनियन, फिर -7/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल। हाँ, इक्वल कहीं भी नहीं लिखना, इक्वल साइन नहीं है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखो, ग्रेटर देन बोला, ग्रेटर देन बोलते अपन लेस देन 0 लिख लेना। लैम्डा स्क्वायर -6 और ये -10, तो लैम्डा स्क्वायर -16 लेस देन 0, लैम्डा प्लस 4, लैम्डा -4 लेस देन 0। अब लेस के लिए क्या करना, फिर वही सेम नंबर लाइन उतारना, इन्हों 0 0 कब होते, एक -4 पे, एक 4 पे, सीधे हाथ से शुरू करना, प्लस माइनस प्लस। अब क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब -4 से 4 तक। तो -4 और 4 के बीच में माइनस है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो -4 से 4 तक। सो लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 4। एंगल के लिए ये फार्मूला है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो फाइंड करेंगे। मॉड ए 4 + 4 + 1 3 7, डॉट प्रोडक्ट 12 -6 6 -2 4। तो आंसर ऊपर 4, नीचे 3 7 21। नेक्स्ट वन, फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स 7 3। दूसरा तरीका, यही सेम क्वेश्चन करने का एक और तरीका क्या है, एक cos थीटा का फार्मूला है और एक sin थीटा का भी है। तो sin थीटा वाले मेथड से कर रहे हैं, तो A क्रॉस B ला रहे हैं sin थीटा के लिए, 2 3 -6 और 1 -2 2, 6 -12 -6, 4 + 6 10, -4 -3 -7। फिर चेक कर लो भाई, 6 -12 -6, 4 + 6 10, -4 -3 -7। अब इसका मैग्नीट्यूड 36 100 136 136 और 49, 136 49 185। अब साइन थीटा मॉड बी 7 इंटू, ये ऊपर √185 और नीचे 21, 7 3 21। साइन इनवर्स बोल के यही सेम नंबर कॉपी कर दो। ए और बी दे दिए, यूनिट वेक्टर से बोल रहे हैं। A + 2b परपेंडिकुलर टू 5a - 4b है बोल रहे हैं,
और एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछ रहे हैं। ए कामा बी का मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो पहला काम तो दोनों परपेंडिकुलर है बोल के दिया हुआ है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। डॉट प्रोडक्ट खोल रहे हैं भाई, ए से इंटू करें तो 5a डॉट ए प्लस ए से इसको इंटू करें तो -4a डॉट बी प्लस 10b डॉट ए और -8b डॉट बी। अब a डॉट ए 1 होता क्योंकि a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, a डॉट ए 1 b डॉट बी 1, जैसा कि i डॉट आई j डॉट जे 1 होता वैसा 1। तो 5 - 8 रख दिए, ये 10 में से 4 गए तो 6a डॉट बी, 5 में से 8 गए तो -3 प्लस 6। a डॉट बी का डेफिनेशन मॉड a मॉड b cos थीटा, मॉड a 1 है, मॉड b भी 1 है, cos थीटा इक्वल टू 0 का 0। 6 cos थीटा को उधर ले लिए तो -3 इक्वल टू -6 cos थीटा। इसको नीचे भेजे तो हाफ cos थीटा हाफ, तो थीटा इज 60 डिग्रीज। ए दे दिए, बी दे दिए, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कई वक्त कर चुके हैं अपन। पहले मॉडल ला लेंगे, 16 + 16 32 और ये 49 √81 9, ये 11। ए डॉट बी 24 कैंसिल 49। अब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ए ऑन बी का फार्मूला ए डॉट बी बाई मॉड बी, ए डॉट बी बाई मॉड बी, और बी ऑन ए बी डॉट ए बाई मॉड ए, 49/9। अब ये कुछ अजीब सा दे रहा भाई, ए दिया बी दिया, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 2a - b ऑन a + b। तो मैं 2a - b का एक प्यारा सा नाम रख लेता हूँ x, और a + b का नाम y। अब जरा पढ़ेंगे x ऑन y का फार्मूला x डॉट y बाई मॉड y, x ऑन y x डॉट y बाई मॉड y। तो मेरे को x डॉट y लाना है और मॉड y, इसका नाम x रख लिए, इसका नाम y। तो x से शुरू कर रहा हूँ, 2a - b, इसको 2 से इंटू करे, -b कर दिए तो -i प्लस 3j, 6k गया, बड़ी खुशी की बात है। a + b सेकेंड वेक्टर a + b, दोनों को ऐड करें 4i -6j प्लस 9k। चलो 2 आ गए, x और y। क्या करना है, x डॉट y बाई मॉड y, x डॉट y -4 -18 -22, और मॉड y 16 36 81 16 36 81, अच्छा 52 और ये 153, ठीक है। अब x डॉट y -22 बाई √153, ये हुआ आंसर। ये रिवीजन इससे पहले पढ़ चुके हैं। a डॉट आई प्लस a डॉट जे प्लस a डॉट के का फार्मूला a क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस जे होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस के होल स्क्वायर का फार्मूला 2a²। आई क्रॉस आई तो ये सिलेबस में नहीं है अपने को, ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये छोड़ दीजिए। तो ये यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, 2a - b का प्रोजेक्शन a + b पे पूछा था। तो एक का नाम x रख लिए अपन, एक का नाम y रख लिए। तो अपने को अब कैसा दिखाए, x ऑन y। x ऑन y मतलब जैसा a ऑन b का फार्मूला, a डॉट b बाई ये जो b रहता है उसी का मॉड लिखते हैं अपन, a डॉट b बाई मॉड b। तो x ऑन y का फार्मूला x डॉट y बाई मॉड y। तो x डॉट y लाए पहले अपन, y और x आने के बाद फिर उसके बाद y का मैग्नीट्यूड लाए, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिए, ख़त्म।